किम जोन की बहन है ये, किम जोन, तानाशाह जो था वैसे ही। आप जाके देखिए वहां पश्चिम बंगाल में वहां के डेवलपमेंट कैसे चमक रहे हैं। जो आंसू बहेंगे उसको वोट में कैश कराने हैं और सिंहासन पे बैठने हैं। लेकिन जनता जानती है, अब वहां जनता जान गई है कि पाखंड का राजनीति कर रही हैं आप, ड्रामा की राजनीति कर रही हैं आप, साइको हैं। आपको खुद नहीं पता है कि अभी आप क्या कर रही हैं, कल को क्या कर देंगी। इनकी कहानी आज ही की साइको नहीं है ये औरत, कब की पुरानी हिस्ट्री का देखेंगे तो सन की हैं ये। क्यों मैं तानाशाह बोल रहा हूं, क्यों किम जोन की बहन बोल रहा हूं? किम इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मामला, किसी ने बोल दिया जय श्री राम मोदी जी के सामने, तो बोली कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यहां पे जा रही हूं, यहां से। अपमान किया। अपमान क्या किया? एक भीड़ में जय श्री राम बोल देना कोई कौन सा गुनाह है? आपको चिढ़ हो गया, आप भी बोल देती। उन लोगों ने बोला जय श्री राम तो आप बोलती जय श्री राम बोल देती आप, ले भाई टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा। लेकिन आपने तो वो भी नहीं बोला। बंगाल को तो जमीन पे लेकर रखी हैं, परिवार को बेहतर स्थिति पे लेकर आ गई हैं, 7 पुश्त बैठ के खाएगी। और रही बात वोट के बारे में, तो जिस चोट को वोट में तब्दील करना चाहती हैं वो जनता कभी भी उनको देगी नहीं। 10 साल हो गया, आपको जो करना था आपने करके दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। और आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। और बंगाल चुनाव में जो ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर ममता बनर्जी के साथ हुआ क्या था। जो अधिकारी ने रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया, हकीकत को इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचाया, उसको ममता बनर्जी ने हटा दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं तिवारी भैया जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं सब चीज़ों को आप? धन्यवाद सबसे पहले हमकी मौका दिया आपने बोलने के लिए मुझे। जिस तरह से वहाँ पे ऑफिसर जो सच बोला है, जो सच इंसिडेंट हुआ था, उसको डिलीवर किया चुनाव आयोग को। और कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग किसी चीज़ की रिपोर्ट मांगती है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सवाल पूछेगा। अगर ये बोलते कि अटैक हुआ है तो सवाल पूछा जाता कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, जिन्होंने अटैकर थे वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। तो इनके लिए सच बोलना ही एक ही ऑप्शन था उस ऑफिसर को। और कहीं ना कहीं जो चीजें हुई थी वही बोलना है। अगर आपने उल्टा जवाब दिया तो सवाल 1000 क्रिएट होंगे। तो जब सच बोला तो उस ऑफिसर को हटा दिया, क्योंकि उस ऑफिसर को स्क्रिप्ट नहीं पता था, कहानी नहीं पता था, डायलॉग्स नहीं पता थे, डायरेक्टर के बारे में नहीं पता कि किसने स्टोरी लिखा था। वो तो अपना कर्म कर रहा था। तो उसकी गलती क्या थी? मतलब सच बोलने की सजा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सच बोला है उससे रिपोर्ट से यह पता चल गया, ऑफिशियल ऐसा पता चल गया, पता तो उसी दिन चल गया था जब इन्होंने अपने ऊपर में अटैक करा के पाखंड का पूरा स्टोरी लिखा था, ड्रामा लिखा था कि हाँ मेरे पे ऊपर में अटैक हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, आतंकवादियों ने आके मेरे पे हमला कर दिए। और हमला ऐसा कि छू के चला गया। कबड्डी खेल रहे थे क्या, लुका छिपी, कि इनके गाड़ी के आके डिक्की को हल्का टच करके भाग गए। अब वो लड़के क्या थे, शक्तिमान थे या स्पाइडरमैन थे कि छू के चले गए? ना पकड़े गए, ना उनका हाथ नोचा गया, ना उन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तारी हुई, ना उस एरिया को सैनिटाइज किया गया, उन लोगों को उठाया गया, कुछ भी नहीं हुआ है, कभी तक नहीं। मैं तो बोल रहा हूं कि चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने अटैक किया है उनको कोलकाता हाईकोर्ट फांसी दे। चीफ मिनिस्टर पर अटैक करने का मतलब कि वो आतंकवादी व्यक्ति है। अगर किसी मुख्यमंत्री पे कोई अटैक कर रहा है, वो चाहे किसी भी दल का हो, उसको आतंकवादी घोषित कीजिए, आतंकवादी घोषित कीजिए। किस तरीके से 4 लोगों को वो आतंकवादी घोषित करेंगी, उसको गिरफ्तार करवाएंगी, लेकिन नहीं,
जब कुछ हुआ ही नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन इमोशनल कार्ड खेलना है, आंसू को वोट में तब्दील करना है, जो आंसू बहेंगे उसको वोट में कैश कराने हैं और सिंहासन पे बैठने हैं। लेकिन जनता जानती है, अब वहां जनता जान गई है कि पाखंड का राजनीति कर रही हैं आप, ड्रामा की राजनीति कर रही हैं आप, साइको हैं, आपको खुद नहीं पता है कि अभी आप क्या कर रही हैं, कल को क्या कर देंगी। इनकी कहानी आज ही की साइको नहीं है ये औरत, कब की पुरानी हिस्ट्री इनका देखेंगे तो सन की हैं ये। किम जोन की बहन है ये, किम जोन, तानाशाह जो था वैसे ही। आप जाके देखिए वहां पश्चिम बंगाल में, वहां के डेवलपमेंट कैसे चमक रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि मैंने डेवलपमेंट किया है। क्या डेवलपमेंट किया था? अपने ही देश में टाटा डेवलपमेंट जब कर रहा था तो उसको अपने मना कर दिया। टाटा कंपनी जब आई थी तो जब डेवलपमेंट करी थी उसको मना कर दिया आपने। नंदीग्राम में जब आया था टाटा, नैनो प्रोजेक्ट लगा रहा था तो उसके लिए तो टाटा के सामने लेट गई थी कि खबरदार जो जमीन पे आपने मशीन ठोका। टाटा लेके चला गया अपना प्रोजेक्ट गुजरात में, वलसाड में जाके लगा दिया अपना प्रोजेक्ट। क्या टाटा गुना था? टाटा लंदन का है, पेरिस अमेरिका इस देश का था ना। आप प्राइवेट कंपनी है तो आप तो चाहते ही नहीं थी, लेकिन आपके लिए आपका ईगोस्टिक हमेशा से सामने होता है। मैं तो पश्चिम बंगाल में गया हूं, जाके देखिए वहां पे स्ट्रीट लाइट, खंभे सब जगह, सब इसी के कलर का है। खंभे में जो स्ट्रीट लाइट लगा है डिजाइन इसी का लगा हुआ है। क्यों मैं तानाशाह बोल रहा हूं? क्यों किम जोन की बहन बोल रहा हूं? किम इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मामला, किसी ने बोल दिया जय श्री राम मोदी जी के सामने, तो बोली कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यहां पे जा रही हूं, यहां से। अपमान किया। अपमान क्या किया? एक भीड़ में जय श्री राम बोल देना कोई कौन सा गुनाह है? आपको चिढ़ हो गया, आप भी बोल देती। उन लोगों ने बोला जय श्री राम तो आप बोलती जय श्री राम बोल देती आप। ले भाई, टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा। लेकिन आपने तो वो भी नहीं बोला। ये तो अच्छी बात है ना, कोई बोला कि जय श्री राम तो आपने बोला जय श्री राम, तो आपने तो वो कोई किया ही नहीं। आप तो पूरा उस सुभाष चंद्र बोस साहब का मेमोरियल हॉल में तो आपने अपमान करके चली गई कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे कुछ नहीं बोल दिया, जनता जनार्दन है। और आपको चिढ़ हो रहा है श्री राम से, तो सोचिए कि उतना चिढ़ कैसा होता होगा जब वहां के लोग, क्या नाम है, उनके देवी देवताओं का अपमान करते हैं आप। मां दुर्गा का विसर्जन होता है, उसे एक दिन पहले आप न्यूज़पेपर में बाकायदा आर्टिकल छपवा देती हैं कि माता दुर्गा का आप पहले ही से विसर्जन कर लीजिए क्योंकि कल मुहर्रम है। क्यों? मुहर्रम के बगल में माता दुर्गा का विसर्जन नहीं हो सकता है? आप हमें बताएंगी कि कैसे जीना है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर किम जोन की बहन बोल रहा हूं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। डेवलपमेंट हुआ है, नो डाउट, डेवलपमेंट तो हुआ। डेवलपमेंट तो ऐसा हुआ है कि जाके देखेंगे आप अभिषेक बनर्जी के घर में तो साली, सरहज, देवर, चाचा, ताई सब लोग के घर में खजाना भरा हुआ है। अब बताइए कि अभिषेक बनर्जी जो इनका भतीजा है, उनकी पत्नी की सिस्टर को भी कोयले में हिस्सा चाहिए। मैंने पत्नी का, चलो पति में हक होता है, लेकिन साली का भी हक दिया गया है। वाह रे वाह। डेवलपमेंट ऐसा कि एक विधायक 60 लाख की संपत्ति था, उसके पास 7 करोड़ का हो गया है। ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, लिस्ट बनूंगा तो 3-4 दिन हो जाएगा और मेरे दाढ़ी बढ़ जाएंगे। 4 दिन हो जाएगा रिपोर्ट बताते बताते। एक विधायक हैं, 60 लाख में अपने एमएलए का करियर स्टार्ट किया था टीएमसी के दुकान से। आज जैसे टीएमसी के दुकान में घुसे तो अचानक उनके पास 7 करोड़ की संपत्ति आ गई। तो देखिए डेवलपमेंट कैसे हुआ है। विकास तो किया ही उन्होंने, जमकर विकास किया है। भगवान करे ऐसे विकास मुझे भी हो। लेकिन
विकास देखिए। तो अगर ममता बनर्जी को मैं अगर तानाशाह कह रहा हूं तो कुछ गलत नहीं है, गलत कहीं नहीं है। खेला होबे बोल रही हैं, कौन सा खेला कराएंगी आप? खेला होबे कौन सा खेला? यही खेला कराएंगी आप, ये छल कपट। अरे नीतियों का बात कीजिए कि आपने क्या 10 साल में क्या किया। आपसे तो कोई उद्योगपति मिलने से भी डरता है कि क्या पता आप चप्पल ना मार दें। ये हाल है उनका, और ये सोच रही हैं कि मैं बंगाल को बेहतर ऊंचाई स्तर पे लेके आ गई हूं। आप बंगाल को नहीं, बंगाल को तो जमीन पे लेकर रखी हैं, परिवार को बेहतर स्थिति पे लेके आ गई हैं, 7 पुश्त बैठ के खाएगी। और रही बात वोट के बारे में, तो जिस चोट को वोट में तब्दील करना चाहती हैं वो जनता कभी भी उनको देगी नहीं। 10 साल हो गया, आपको जो करना था आपने करके दिखा दिया। आपने किया है तो एमएलए का सरेआम फांसी का फंदा दे दिया आपने एमएलए को। 84 साल की मां को पीटा जाता है, जो आपके खिलाफ कुछ बोलता है उसको आप मरवा देती हैं या आपके गुंडे मरवा देते हैं। जो दुकान में अगर जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं तो उसको फड़वा देती हैं, दुकान बंद करवा देती हैं। आपने डेवलपमेंट किया, अचीवमेंट तो है आपके, अचीवमेंट हैं, ये सब अचीवमेंट है आपके। कोई उद्योगपति आपके सामने आता नहीं है तो आता है तो पहले आपका पादुका टच करता है। जो पत्रकार आता है बंगाल को कवर करने के पहले आपका पूजन करता है, उसके बाद आपको कवर करने की इजाजत मिलती है। तो आपने डेवलपमेंट किया है ना। तो आपने तो वामपंथ को भी पीछे छोड़ दिया। जो वामपंथी वहां बैठे हुए थे, जिस वामपंथ को अपने उखाड़ के अपना पेड़ लगाया था, उस पेड़ में तो खाली कांटे ही कांटे डाले हैं। लेकिन वहां की जनता अब समझ गई है कि हमने 40 से 50 सालों तक सिर्फ हमें ठगा गया है। वो वामपंथ ने ठगा, फिर टीएमसी ने ठगा, अब जनता बोले कि अब नहीं, ठगबंधन अब बहुत हो गया। जो वामपंथ करा था वही आप कर रही हैं, जो पहले वामपंथ करता था वही आप कर रही हैं। कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पेस्ट। लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, जैसे हरियाणा है, जैसे दिल्ली है, वैसे ही वो भी बनना चाहिए। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में बहसा बहसी होती है, लेकिन ये राजनीतिक हत्या, विधायकों को कूट देना, विधायकों को फांसी से लटका देना, ये सब ये राजनीति में होती है। ये तानाशाह की परिभाषा है। नीतियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन आप लाशों के पहाड़ पे सिंहासन बैठाना चाहती हैं। तो अब पश्चिम बंगाल की जनता देख चुकी है। 10 साल का जो इनका पूरा दुकान देखा इनका, अब परिवार की तरक्की देखी, जनता अब समझ गई है। जनता बोली है कि अब विदाई निश्चित है। अब वैसे भी बिहार में हमारे कहावत है कि घर की बेटी पढ़ाई धन है, तो पढ़ाई धन है वो कोलकाता की बेटी। अब वहां पे जो वहां के दिलीप घोष जी हैं वो सीएम होंगे। बेटी अब विदाई होना चाहिए। कब तक घर में रखेंगे आप? अरे ब्याह शादी हो गया, कब तक घर में रखेंगे? बेटी अपना दूसरे घर में जाए, वहां पे तरक्की करे, नाम कमाए। को जरूरत होगा तो भाई से मिल लेंगी। अब भाई तो दिलीप घोष ही है ना, मिल लेंगे आके। लेकिन विदाई निश्चित है। हाँ, पढ़ाई धन है, उनको भेजा जाए।